हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज डॉक्टर शशांक रॉलिम। आज के हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। स्पेशली हम लोग फायदों के बारे में भी जानने वाले हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्रेडिट कार्ड यूज करना मतलब रिस्की है या फिर हमें ना ज्यादा खर्चे में डाल देता है। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होते हैं। सो आज के वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आज मिलने वाला है। पहले तो क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज करना चाहिए ताकि आपका नुकसान ना हो, ये बताने वाला हूँ। और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड यूज करने के एक्चुअली फायदे क्या क्या है, वो हम लोग देखने वाले हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ओके। और याद रखिए फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये सबको वीडियो समझ में, बिकॉज लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर। आप किसको भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें, सो ये वीडियो सबको समझ में आना चाहिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले तो याद रखिए, जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपके पास 1 2 3 शायद कंपनियों में क्रेडिट कार्ड हो, तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने से पहले आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो जिस चीज के लिए मैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहा हूँ वो चीज की मुझे जरूरत है कि नहीं है। नहीं तो मेरे क्रेडिट कार्ड के अकाउंट बैलेंस है, ठीक है, मुझे अच्छी चीज लगी, मैंने स्वाइप कर ली। स्वाइप करते समय मजा आता है, लेकिन जब भी बिल भरने की बारी आती है तभी हमें फाइनेंशियल प्रेशर आता है। और जब भी आप शायद स्वाइप कर रहे हो तभी महीने का स्टार्टिंग चालू हो या फिर महीने का एंडिंग व्हाटएवर में भी, लेकिन तभी आपके पास शायद पैसा हो, लेकिन शायद जब भी बिल भरने की बारी आए तभी शायद आपके पास उतना पैसा ना हो या फिर फाइनेंशियल अरेंजमेंट ना हो पाए। तो आपको देखना है कि भाई सच में ये जरूरी है कि नहीं, आपको देखना है। ओके, सेकेंडली, जब भी आप स्वाइप कर रहे हो तभी आपको आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी देखने के लिए, मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब नॉट ओनली माय सैलरी बट मुझे सैलरी इनकम जो भी आ रहा है उसके वो सब खर्ची जाने के बाद मैं ये बिल भर पाऊंगा कि नहीं, और बिल भरने के बाद भी मेरे पास कुछ सेविंग रहेगा या नहीं रहेगा। अदरवाइज लोगों के सारे बिल्स विच इंक्लूड्स क्रेडिट कार्ड बिल्स ऑल्सो, ये सारे बिल्स भरने के चक्कर में उनके पैसे खत्म हो जाते हैं और उनके पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोई पैसा नहीं रहता। जैसे मेरा काम ही है इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग के बारे में सिखाना, इन्वेस्टमेंट स्पेशली अबाउट स्टॉक मार्केट और बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम लोग आपको सिखाते हैं, राइट। सो दैट इज माय फर्स्ट रूल कि आपको पैसा आपका बचना चाहिए। तो अगर आप स्वाइप कर रहे हो तो स्वाइप करने के बाद भी आपके पास अच्छा खासा पैसा बचना चाहिए आफ्टर पेइंग दी क्रेडिट कार्ड बिल, कि आप कहीं जाके पैसा इन्वेस्ट करें, अदरवाइज आपका पैसा सिर्फ खर्चे में निकल जाएगा, क्रेडिट कार्ड के बिल्स भरने में आपका पैसा निकल जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी जब भी आप क्रेडिट कार्ड्स लेते हो और आप उसको संभाल के यूज करते हो और उनके टाइम टू टाइम पेमेंट्स करते हो, मतलब ड्यू डेट के पहले आप प्रॉपरली रिमाइंडर लगा के आप उसकी पेमेंट्स करते हो, तो आपको बहुत सारे क्रेडिट कार्ड यूज करने के बेनिफिट्स मिलते हैं। वो क्या क्या है वो थोड़ा हम लोग समझने की अभी कोशिश करते हैं। पहला बेनिफिट कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो अभी आपको अराउंड 40 डेज, मतलब 30 डेज तो है और प्लस 45 डेज, मतलब 30 डेज आपका 45 डेज में आपको मोस्ट ऑफ आपको 50 डेज मिलते हैं। मतलब 30 डेज का तो आपका क्रेडिट कार्ड का पीरियड होता है। उसके बाद बिल जनरेट करने के बाद भी आपको 15 से 20 दिन आपको, जब तक ड्यू डेट आती नहीं तो आपको पैसे यूज करने का टाइम मिलता है, मतलब विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करीब 50 दिन के लिए आपको पैसे फ्री में यूज करने का मौका मिलता है। ये पहला बेनिफिट वन। सेकेंडली, भले आपके बैंक के अकाउंट में पैसा है लेकिन आप वो बैंक का पैसा ना यूज करते हुए, समझो आपने क्रेडिट कार्ड का पैसा यूज किया, तो आपने समझो 50,000 का क्रेडिट कार्ड यूज किया एग्जांपल हो, तो आपको उसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका बैंक का पैसा अगर आपने बैंक में रखा है तो बैंक में आपको जरूर इंटरेस्ट मिलेगा। मे बी स्पेशली अगर आपने एफडी रखा हो या कहीं आपने इन्वेस्ट भी किया हो तो भी आपको उसमें रिटर्न्स मिलेंगे। तो आपको वो पैसा अगर इन्वेस्टेड होगा या बैंक में होगा तो आपको जो है उसके इंटरेस्ट या रिटर्न्स या प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे, जो कि अगर आपने खर्चे किए तो शायद आपको ना मिलते। तो 50 दिन के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट तो बचता है क्रेडिट कार्ड में और दूसरी जगह से आपको इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिलता है। तो ये पहला बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट ऐसा है कि अगर आप प्रॉपरली रीपेमेंट्स कर रहे हो क्रेडिट कार्ड के, जो भी आप यूज कर रहे हो, तो आपका क्रेडिट लिमिट भी बढ़ जाता है, तो आप कोई भी चीज खरीद सकते हो वन। सेकेंडली, आपका क्रेडिट स्कोर जो होता है जिसको सिविल रिकॉर्ड बोलते हैं, वो भी आपका क्रेडिट स्कोर जो है बढ़ जाता है। जिससे फायदा ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कल जाके हम आज ही क्रेडिट कार्ड का लोन तो शायद छोटा होता है, 10 20 50 हजार का या मैक्सिमम 1-1.5 लाख का लोन हो सकता है, लेकिन कल जाके आपको शायद चाहिए मे बी होम लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, जो लाखों या मे बी करोड़ों में लोन होते हैं, वो शायद आपको अच्छे लोन्स मिलेंगे। मतलब अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, नॉर्मली याद रखिए अगर आपने लाइफ में कभी लोन लिया ही नहीं है तो आपका सिविल स्कोर जो है वो नॉर्मल रहता है, ना ज्यादा रहता है ना कम रहता है। अगर आपने लोन लेकर डिफॉल्ट किया, मतलब आपने पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं किए, तो आपका सिविल स्कोर बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर आपने लोन लेकर टाइम टू टाइम पेमेंट्स किए हैं तो आपका सिविल स्कोर बढ़ते जाता है, आपका क्रेडिट स्कोर जो है बढ़ते जाता है। व्हाई? बिकॉज सिविल ये नहीं देखता कि आपने कितने बड़े बड़े पेमेंट्स किए हैं,
तो मोस्टली सिविल ये देखते हैं कि आपने कितने टाइम टू टाइम प्रॉपर्ली पेमेंट्स किए हैं, उसके भरोसे आपका जो है क्रेडिट स्कोर बढ़ते जाता है, ताकि आपको बड़े बड़े लोन्स बहुत ही आसानी से मिलेंगे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेंगे और आपने जितना एक्सपेक्ट किया है शायद उससे ज्यादा भी आपका लोन सैंक्शन हो। तो ये दूसरा बेनिफिट है। नेक्स्ट बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड यूज करने का। साथ में आपको क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। जो रिवॉर्ड पॉइंट जो है मतलब पेट्रोल के लिए क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो तो बहुत सारे आज के डेट में पेट्रोल पंप है जो आपको या तो रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं या फिर आपको कैशबैक देते हैं, जहां पे आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। या फिर जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं उसमें उसके अंदर से आप जैसे पे बैक वगैरह जो भी उनसे जिनसे भी टाइप है उससे आप जो है आप रिवॉर्ड के भरोसे आप बहुत सारी शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो या फिर आप रिवॉर्ड को आप पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बेनिफिट है। नेक्स्ट याद रखिए कि क्रेडिट कार्ड यूज करने के पैसे इवन आप याद रखिए अगर आपको कोई ऑनलाइन पेमेंट करनी हो, जैसे इंडिया के बाहर के यूएस बेस या कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, जैसे हम लोग जूम यूज करते हैं राइट, या फिर काफी सारे अदर प्लेटफॉर्म्स हम लोग यूज करते हैं, तो वो लोग क्रेडिट कार्ड से आपके पास से पेमेंट मांगते हैं। आप अगर डेबिट कार्ड यूज करोगे तो आपसे वो पेमेंट जाएगा ही नहीं, कंपल्सरी आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना है। तो वहां पे भी आपको क्रेडिट कार्ड काम में आता है। साथ में याद रखिए अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको कभी भी फाइनेंशियल नीड हो तो आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर सकते हो। लेकिन याद रखिए क्रेडिट कार्ड से नॉर्मली कैश निकालना नहीं है। अगर आप बैंक से या एटीएम से क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैश निकालते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो नॉर्मली कैश निकालने की झंझट में आप मत पड़िए क्रेडिट कार्ड के थ्रू, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट चीज याद रखिए अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो इवन आपको जो है अभी अगर आप कोई एयरपोर्ट में और कहीं भी गए तो आपको वहां पे क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू कुछ एयरपोर्ट्स पे जो है अगर आपके पास उस पर्टिकुलर बैंक का क्रेडिट कार्ड हो तो आपको फ्री में वहां पे लॉन्च में आपको फ्री में खाना वगैरह मिलता है। ओनली हैव टू पे सम ₹1 समथिंग हैव टू पे, और आपको वहां पे पूरी खातिरदारी की जाती है। लेकिन सारे एयरपोर्ट्स पे शायद अवेलेबल नहीं है, वो आपको चेक कर सकते हो। तो याद रखिए इस तरह से अगर हम क्रेडिट कार्ड का प्रॉपर्ली यूज करते हो अगेन, और अगर आपको क्रेडिट कार्ड के सारे फायदे पता है, कहां पे यूज करना है कहां पे नहीं करना है यूज, आपको अगर सब कुछ पता है सो यू डोंट नीड टू वरी। आप इससे भी अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी ले सकते हो, अपनी ग्रोथ भी कर सकते हो, क्रेडिट स्कोर भी बढ़ा सकते हो और अपने पैसे को या अपने जो है खर्चों को भी कंट्रोल में रख सकते हो। अगर आपको आपके खुद के ऊपर कंट्रोल है तो आप जरूर उन खर्चों को कंट्रोल में रख सकते हो, भले आप कितने भी क्रेडिट कार्ड्स यूज करें। लेकिन लास्ट में इतना बताना चाहूंगा, मैंने जब जैसे आपको बोला है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करो तो आपको 10 बैंकों क्रेडिट कार्ड प्लीज लेने की जरूरत नहीं। 1, 2 या मैक्सिमम 3 बैंक्स के आप क्रेडिट कार्ड लो। उसके आपके जो है रिमाइंडर में शेड्यूल डाल दो कि मुझे क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे करने हैं। रिमाइंडर बचेगा, मतलब ड्यू डेट आने तक आपको वेट करने की जरूरत नहीं, ताकि आपका ओवरड्यू ना हो, आपके ओवरड्यू चार्जेस ना लगे, आपका सिविल स्कोर खराब ना हो, आपको पेनल्टी ना लगे और आगे जाके आपका जो है क्रेडिट स्कोर जो है अच्छा बना रहे और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो अच्छे से बनी रहे। सो इतना ही मुझे क्रेडिट कार्ड के बारे में बोलना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन अपने सारे दोस्तों को आप शेयर कीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने सारे दोस्तों को मिले और वो भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो हो पाए। सो ओके, एंड अगर आपको ट्रेडिंग सीखना हो, इन्वेस्टमेंट सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है, तो हमारे आप टीम को फोन कर सकते हो, हमारी टीम आपको जरूर हेल्प करेगी। विद दिस नोट आई डॉक्टर शशांक रावले आज के वीडियो में मैं अलविदा कहता हूं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।